हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 22 मार्च है और हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देख लेते हैं। तो ये है 22 मार्च और आज है ट्यूसडे। यूरो सेशन में हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है और कोई मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज भी नहीं है। तो मार्केट टेक्निकल बेस पे ही वर्क करेगा आज। और उसके बाद हम जब न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं तो उसमें यूएसडी की न्यूज है बट लो इम्पैक्ट की न्यूज है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी एक स्पीक है तो उसका भी इस पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये है इकोनॉमिक्स कैलेंडर। उसके अलावा हम देखें तो कल शाम को एक न्यूज आई थी जो फेड चेयरमैन पोवेल के द्वारा दी गई थी। तो उसने ये कहा था, जैसे उसकी न्यूज ये आपको यहाँ मिलेगी। पोवेल ने कहा था कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग नियर टर्म प्रोग्रेस ऑन इन्फ्लेशन। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन और गोल्ड का रिलेशन ये है, अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है तो गोल्ड भी अप मोमेंटम नहीं करेगा, वो एक बेरिश मोमेंटम में रहेगा। तो ये है इसके एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो कि गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम में रह सकता है। और यूक्रेन और रशिया का भी अब एक इम्पैक्ट इतना हो नहीं रहा है तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। तो हम आते हैं टेक्निकल पार्ट में। टेक्निकल पार्ट में ये है हमारे पास चार्ट गोल्ड का, और हम हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करके एक ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट, और डेली चार्ट के साथ हम देखते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो ये एक कंसोलिडेशन टाइप है, और डेली का जो मार्केट यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम के साथ यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट के बाद मार्केट जब इस लेवल पे वापस रिजेक्ट होकर मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो अब मार्केट इस दोनों लेवल के बाहर अगर क्लोज नहीं होता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन टाइप है, और ये यहाँ तक ऐसे बना सकता है, एक दो दिन और भी इस मोमेंटम में वर्क कर सकता है। तो ये है एक डेली टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम जब डाउन टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके साथ हम अपना ट्रेड आइडिया बना सकते हैं। तो ये 4 आवर बेस पे है, और जब हमने दिल्ली पे भी देखा था तो दिल्ली में भी मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन था, और ये 4 आवर पे है। ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि 1990 पॉइंट पे है, और उसके बाद ये है एक रेजिस्टेंस लेवल जो 1936 के लेवल पे है। जब हम ये 4 आवर की कैंडल अब क्लोज होगी लगभग 1 आवर के बाद, और ये इस रेजिस्टेंस के अबव अगर क्लोज होती है तो नेक्स्ट मार्केट मोमेंटम एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और ये ब्रेक और रिटेस्ट के बाद मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है, और ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये 4 आवर का हमारे पास एक आइडिया है, और उसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या फिर इस सॉरी सपोर्ट ब्रेक करता है, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम आने के चांस बनते हैं। तो ये एक 4 आवर बेस पे हमारा ट्रेड आइडिया है। इसके अलावा हम डाउन टाइम फ्रेम 1 आवर में आते हैं। तो ये है हमारे 1 आवर बेस पे हमारा एक रेजिस्टेंस जो 1936 और 65 के नज़दीक है, और इसके अलावा ये एक सपोर्ट एरिया है 1930 के आसपास। तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और काफ़ी बार मार्केट वापस रिजेक्ट होके इस रेंज के अंदर आके क्लोज होता है, तो ये लेवल है मार्केट के रिजेक्शन का, और इसमें 2 या 3 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके वापस इस रेंज में आके क्लोज होता है। तो अब इसलिए है कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि हमें ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमारा सेल्स का पर्सपेक्टिव 1930 के
इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है। तो ये हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के साथ हमें वॉल्यूम का भी ध्यान रखना होता है, और लंदन सॉरी प्री लंदन और लंदन सेशन में इसका एक काफी वॉल्यूम रह सकता है, उसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है एक रेजिस्टेंस लेवल और ये है एक सपोर्ट लेवल, जिसको 30 मिनट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। बेरिस का मोमेंटम हम देखें तो लाइक अगर ऐसे सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारा ट्रेड कैंडल होगा और वॉल्यूम के साथ वो एक बिग कैंडल क्रिएट करेगा। और जब हम इसी को अगर बुलिश स्ट्रक्चर में देखें तो ये हमारा कैंडल क्लोज होगा, जो कि एक कंफर्मेशन कैंडल होगा, और नेक्स्ट कैंडल हमारा एक ट्रेड कैंडल होगा, जो कि एक 4 आवर या डेली हाई को ट्रैप कर सकता है। तो ये है गोल्ड का पर्सपेक्टिव, और वॉल्यूम के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं जीबीपी जेपीवाई चार्ट पे, और क्योंकि जीबीपी जेपीवाई की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं, तो ये टेक्निकल बेस पे ही वर्क करेगा। तो ये रिमूव कर लेते हैं कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। इसके अलावा हम देखते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये है वीकली टाइम फ्रेम, और वीक का ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो कि काफी टाइम से मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर वापस मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बना के फिर आज और इस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 157 के समथिंग का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। जो जो छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे हम, तो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस चीज की क्लियरिटी बाहर आ जाएगी। तो ये है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है और काफी बार इस एरिया में आके क्लोज होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया था, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है, एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है। अब ये चौथी बार है जब मार्केट इसको लेवल को ब्रेक करता है। अगर ये इस वीक की कैंडल यहाँ से क्लोज होती है बुलिश, तो हम नेक्स्ट वीक में मार्केट एक बुलिश एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो कि हम एक ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये है वीकली पर्सपेक्टिव हमारा। उसके साथ हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हम प्रीवियस कैंडल फॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्केट जब एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये एक लेवल बनाया था, लो लेवल, जो इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से हुआ था। और उसके बाद मार्केट जब एक फॉर्मेशन में आता है बुलिश स्ट्रक्चर में, तो ये हाई और ये फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, अब हायर हाई और बना रहा है। तो मार्केट यहाँ हायर लो बना के फिर मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में रह सकता है। तो ये है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा बुलिश स्ट्रक्चर, और वीकली में भी हमारा ये बुलिश स्ट्रक्चर है। तो जब हम 4 आवर में आते हैं, 4 आवर में ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। और उसके अलावा हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है 157,900 की समथिंग। और उसके अलावा जब हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं, तो जो हमारे पास एक बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर था, वैसा का वैसा एक हमारे पास स्मॉल टाइम फ्रेम में भी एक बुलिश स्ट्रक्चर है। जब मार्केट अपने नए सपोर्ट एंड नए रेजिस्टेंस बनाता है, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और उसके बाद मार्केट सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। जैसे मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में जा रहा है। तो हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट हाई टाइम फ्रेम और वॉल्यूम के साथ मार्केट और एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये हमने पहले भी हाई टाइम फ्रेम में डिस्कस करा था कि मार्केट स्ट्रक्चर एक बुलिश मोमेंटम में है, तो हमें
बुलिश मोमेंटम में ट्रेड मिल सकती है। और इसके अलावा काउंटर ट्रेड हम ले सकते हैं, तो उसमें रिस्क होती है और पिप कम मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें एक बुलिश मोमेंटम की ट्रेड लेनी है और उसके साथ ही ट्रेड करनी है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 157 या फिर 158 के समथिंग है, और ये सपोर्ट है 157 500 के समथिंग हमारे पास सपोर्ट है। तो इसमें हम मार्केट का ये मोमेंटम है तो बुलिश स्ट्रक्चर लाइक ऐसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करके और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में हमें ये ट्रेड दे सकता है। और बेरिश में हमें ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही हमारा एक ट्रेड कैंडल हो सकता है। तो हमें वॉल्यूम के साथ और ट्रेड करनी है और कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड लेनी है। तो इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है FX अड्डा नाम का, तो उसका लिंक इस वीडियो के बायो में आपको मिल जाएगा। तो उस पर कोई फीस नहीं है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों सेशन के आपको ट्रेड आइडिया वहाँ पे मिलेंगे। और एजुकेशन संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो उस ग्रुप में आपको मिल सकती है। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।